हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कोहाड़। वेलकम टू माय चैनल नीटिंग लेसन। फ्रेंड्स, आज मैं 6 महीने से लेकर 1-1.5 साल के बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर कैप बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये कैप बनाना सिखाऊंगी कि ये कैप कैसे बनाई गई है। फ्रेंड्स, ये कैप देखने में जितनी सुंदर है उतनी ही बनाने में बहुत आसान है। इस कैप को आप न्यू बोर्न बेबी से लेकर 2-3 साल के बच्चों के लिए बना सकती हैं। ये कैप मैंने 6 महीने से लेकर 1-1.5 साल के बच्चे के लिए बनाई तो 80 फंदे से बनाई है। अगर आप इस कैप को न्यू बोर्न बेबी से लेकर 3 महीने के बच्चे के लिए बनाना चाहती हैं तो आप इसमें 65 फंदे डाल लीजिए। और अगर आप 3 महीने से लेकर सिर्फ 6 महीने के बच्चे के लिए बनाना चाहती हैं तो आप इसमें 70 फंदे डाल लीजिए। और अगर आप 6 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चे के लिए बनाना चाहती हैं तो 75 फंदे डाल लीजिए। और अगर आप ये चाहती हैं कि 6 महीने से लेकर 1.5 साल तक के बच्चे को आ जाए तो आप 80 फंदे डाल लीजिए। 1.5 साल से लेकर 2 साल के बच्चे के लिए आप इसमें 84 फंदे डाल लीजिए। और 2 साल से लेकर 3 साल के बच्चे के लिए आप इसमें 86 या 87 फंदे डालकर इस कैप को सेम मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो ये कैप आसानी से बन जाएगी। तो इस कैप को आगे मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस कैप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 80 फंदे डाले हुए हैं और फंदे इसमें मैंने डिजाइनर डाले हैं, क्योंकि डिजाइनर फंदे से जो किनारी बनती है ये बिल्कुल सॉफ्ट बनती है, जो बच्चों को चुभती नहीं है। फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए मैंने इसमें ये 10 सिलाइयाँ कंप्लीट की हैं, जिसमें ये 5 लाइनें आ गई हैं। तो 5 लाइनें कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने उल्टी साइड से इसमें ये सेकंड कलर जॉइंट किया है। उल्टी साइड की सिलाई बनाने के बाद सीधी साइड पर 4 फंदे उल्टे, 4 सीधे, 4 उल्टे, 4 सीधे, इस तरह से करते हुए मैंने इसमें ये डिजाइन अप्लाई किया है। इस डिजाइन की उल्टी साइड की सारी सिलाइयाँ उल्टी ही बनेंगी। सीधी साइड पर फिर से वही 4 उल्टे, 4 सीधे, 4 उल्टे, ऐसे करते हुए मैंने इसकी ये 8 सिलाइयाँ बनाई हैं। 8 सिलाइयाँ बनाने के बाद जहाँ पर 4 उल्टे थे उसके ऊपर मैंने 4 फंदे सीधे बना दिए हैं। जो 4 सीधे थे उसके ऊपर मैंने 4 उल्टे बना दिए हैं और सेम 8 सिलाइयाँ मैंने रिपीट की हैं। ये जो बीच में मैंने कलर लगाया है ये ऊन मेरे पास इतनी ही थी। अगर फ्रेंड्स आपके पास भी इस तरह से ऊन कम हो तो बीच में आप इस तरह से थोड़ा सा कोई भी डिजाइन डाल दीजिए, जिससे कैप की लुक रेडीमेड जैसी आ जाएगी। तो जब मेरी ये ऊन ख़त्म हो गई तब मैंने अपना सीधी साइड से ये फर्स्ट वाला कलर वापस से लगा दिया है। फिर सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए मैंने ये 6 सिलाई बनाई है। 6 सिलाई ये कंप्लीट करने के बाद फिर सीधी साइड से उल्टी और उल्टी साइड से उल्टी सिलाई बनाते हुए फिर से मैंने 6 सिलाइयाँ बनाई, जिससे मेरे पास ये 3 लाइनें आ गई। 3 लाइनें बनाने के बाद फिर से मैंने ये 6 सिलाइयाँ सीधी उल्टी बनाकर ये जो इसकी लेंथ है ये मैंने 5 इंच तक बना ली है। अगर फ्रेंड्स आप न्यू बोर्न बेबी से लेकर 3-4 महीने के बच्चे के लिए कैप बनाना चाहती हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लेंथ है ये लगभग आप 4.5 इंच तक बना लीजिए। फिर 3 महीने से लेकर 6 से 7 महीने के बच्चे के लिए बना रही हैं तो यहाँ से यहाँ तक ये 5 इंच की लेंथ कंप्लीट कर लीजिए। 6-7 महीने से लेकर 1-1.5 साल के बच्चे के लिए बना रही हैं तो लगभग 5.5 इंच की ये लेंथ आप कंप्लीट कर सकती हैं। अगर आप बच्चे के सिर का नाप लेना चाहती हैं तो यहाँ माथे से लेकर चोटी तक आप इंची टेप रख के नाप सकती हैं कि कितनी लेंथ आपने बनानी है। अब ये लेंथ कंप्लीट करने के बाद ये जो मेरे पास 80 फंदे हैं इसके हम 3 पार्ट बनाएंगे। 3 पार्ट में बीच वाला जो पार्ट है इसमें हम 1-2 फंदा ज़्यादा रखेंगे और ये जो हमारे साइड के पार्ट हैं उसमें हम 1-1, 2-2 फंदा कम रखेंगे। तो जो 80 फंदे हैं उसमें से देखिए 26 फंदे हमारे इधर के पार्ट के आएंगे, 28 फंदे बीच के पार्ट के आएंगे और 26 फंदे हमारे इस पार्ट के आएंगे। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये इसकी सीधी साइड है और यहाँ पर मैंने ये 26 फंदे सीधे सीधे बना लिए हैं। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 और ये 26 फंदे इस तरह से सीधे सीधे बनाने के बाद हम एक मार्क लेंगे और यहाँ पर इस मार्क को हम ऐसे लगाकर पीछे की साइड छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम, अगर आपको ये जो है धागा अपनी तरफ कीजिए, अगर ये वाला फंदा सीधा बनाना हो तो मैं एक डिजाइन की लुक देना चाहती हूँ इसलिए इस एक फंदे को सीधा बनाऊंगी। तो मार्कर को अपनी साइड पर कर लूँगी और एक फंदा यहाँ पर मैं ये सीधा बनाऊंगी। तो 28 जो फंदे हमने बीच के रखने हैं उसमें से एक फंदा हमने सीधा बना लिया है।
धागा अपनी तरफ करूँगी और 26 फंदे अब मैं उल्टे बनाऊँगी। तो धागा अपनी तरफ करूँगी और ये 26 फंदे इस तरह से उल्टे उल्टे बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मार्क लगाने के बाद एक फंदा मैंने सीधा बनाया है और 26 फंदे मैंने उल्टे बनाए, यानी यहाँ से यहाँ तक ये मेरे पास 27 फंदे हो गए हैं। बीच में हमने जो 28 फंदे रखने हैं, तो देखिए यहाँ तक 27 फंदे बनाने के बाद धागा आपने पीछे कर लेना है और ये जो बीच का 28वां फंदा है, एक हमने ये लेना है और इधर के जो 26 फंदे हैं एक इधर से लेना है। तो पीछे की साइड से इस तरह से 2 फंदे में सिलाई डालेंगे और यहाँ पर 2 फंदे का एक फंदा कर देंगे और यहीं से हम टर्न कर जाएंगे। अब ये जो हमने 2 का 1 किया है, इस फंदे को हम इस तरह से स्लिप कर लेंगे, इसको बनाना नहीं है। और ये जो बीच में हमने 26 फंदे उल्टे बनाए थे, इनको उल्टा बुन लेंगे। तो धागा अपनी तरफ करेंगे और इनको 26 फंदे उल्टे बनाएंगे। ये जो मार्क हमने लगाया है ये इसीलिए लगाया है ताकि हमें फंदे गिनने ना पड़े। ये वाला जो सीधा फंदा रखा है इसको छोड़कर यहाँ तक के फंदे मैं बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक के फंदे मैंने बना लिए हैं। अब ये वाला फंदा जो इधर से हमने सीधा बनाया हुआ है, इसको एक बार हम यहाँ पर ले लेंगे और ये जो मार्क लगाया है इसको हम हटा देंगे। अब यहाँ पर लेकर एक ये वाला फंदा और ये इधर के जो 26 फंदे हैं, एक फंदा हम इसमें से लेंगे और यहाँ पर 2 फंदे का एक फंदा इस तरह से उल्टा बना देंगे और यहीं से अब हम टर्न कर जाएंगे। और ये जो हमने 2 का 1 किया, इस फंदे को हम इस तरह से स्लिप कर लेंगे। स्लिप करने के बाद धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे और ये जो हमारे 26 फंदे बीच में उल्टे हैं, इनको हम उल्टा ही बुन लेंगे। तो धागा अपनी तरफ करेंगे और ये 26 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, क्योंकि ये वाला जो फंदा है, ये जो हमने यहाँ पर सीधा रखा है, इसका और इसका हम 2 का 1 करेंगे। तो डिजाइन बनाने के लिए बीच के जो फंदे हैं उनको हम उल्टा बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक ये फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे करेंगे और ये वाला जो हमारा ये 28 फंदे जो हमने बीच के रखे हैं, देखिए एक इधर है सीधा और बीच में 26 उल्टे हैं और ये वाला सीधा है। इस फंदे को इसके साथ लेंगे और पीछे की साइड से सिलाई डाल के 2 फंदे का यहाँ एक फंदा कर देंगे और यहीं से अब हम टर्न कर जाएंगे। इस फंदे को हम स्लिप करेंगे जो हमने 2 का 1 किया है और ये देखिएगा यहाँ पर अब आपको एक पहचान मिल जाएगी इस तरह से। ये वाला लास्ट का फंदा रहने तक बीच के ये फंदे जो 26 होंगे इनको उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने इनको बना लिया है। अब ये वाला जो फंदा है, इधर वाला एक फंदा इसके साथ लेंगे और यहाँ पर 2 का 1 कर देंगे और यहीं से अब हम टर्न कर जाएंगे। ये जो हमने 2 का 1 किया, इसको हम इस तरह से स्लिप कर लेंगे। इसको थोड़ा सा टाइट करके धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और 26 फंदे अब हम उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये फंदे उल्टे बनाने के बाद अब ये वाला जो फंदा है, धागा पीछे करेंगे, इसको और इसको दोनों को पीछे की साइड से एक साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ से हर बार एक फंदा कम हो रहा है इधर वाली साइड से। फिर यहीं से टर्न करेंगे, इस फंदे को हम इस तरह से स्लिप करेंगे और बीच वाले जो फंदे हैं इनको उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक ये फंदे बनाने के बाद अब ये वाला जो फंदा है इस वाले के साथ लेकर यहाँ पर हम 2 फंदे का 1 कर देंगे। अब यहीं से टर्न करेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हमारी ये 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। जैसे हमने यहाँ पर बनाई थी तो 3 लाइनें आ गई हैं। अब सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से हम उल्टी बनाएंगे। ये जो बीच के फंदे हैं, यहाँ पर भी हम इधर वाले फंदे को साथ लेकर ऐसे ही 2 का 1 करेंगे और यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। ऐसे करते हुए हम दोनों साइड से तब तक फंदे घटाएंगे जब तक हम यहाँ तक नहीं आ जाते और हमने ठीक ऐसे ही बनाते जाना है। 3 लाइनें ये आ जाएंगी 6 सिलाइयों में, फिर हमने 6 सिलाइयाँ इस तरह से ये प्लेन करनी है। फिर से यही 3 लाइनें 6 सिलाइयों में उल्टी उल्टी बनाकर लेकर आनी है। तो मैं इसे यहाँ तक बना लेती हूँ और फिर आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड से फंदे घटाते हुए इसे मैंने यहाँ तक बना लिया है। तो आप देख सकते हैं 6 सिलाइयों में 3 लाइनें आई हैं, फिर 6 सिलाइयाँ हमने उल्टी सीधी बनाई, फिर इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनके बहुत ही सुंदर इसकी लुक आई है।
और अब यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 28 फंदे हैं। अब हमने क्या करना है, ये जो 26 फंदे हमने यहाँ से कम किए हैं, वही 26 फंदे हमने यहाँ से यहाँ तक उठा लेने हैं। कैसे उठाएंगे देखिएगा, इस तरह से लेंगे और ये जो इसकी सीधी साइड है ऐसे सिलाई डाल लेंगे और ऐसे करके एक फंदा हम उठा लेंगे। फिर से हम इस तरह से सिलाई डालेंगे और एक फंदा और उठा लेंगे। हमने इसमें 26 फंदे उठाने हैं और बाई चांस अगर एक या दो फंदा ज़्यादा उठा लेते हैं तो कोई बात नहीं, और अगर एक या दो फंदा कम हो जाता है तो भी कोई बात नहीं, उसको खोलने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से करते हुए अब मैं इसमें ये 26 फंदे यहाँ तक उठा लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने पूरे 26 फंदे उठा लिए हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप 26 ही फंदे उठाएं, और अगर बाई चांस एक दो फंदा कम ज़्यादा हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने पूरे यहाँ तक 26 फंदे उठा लिए हैं। अब हमने क्या करना है, इसके आगे हमें 20 फंदे और बनाने हैं। फंदे बनाने के इसमें दो तरीके होंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक तो जिससे हम बना रहे हैं, इस धागे को आप इस तरह से लीजिए और ऐसे करके यहाँ पर फंदे डाल लीजिए, लेकिन मैं इसमें फंदे ऐसे नहीं बनाऊंगी। देखिए इस तरह से ये वाला जो फंदा है, पहले हमने इसमें 26 फंदे उठा लिए हैं, फिर ये वाला जो फंदा है इसमें से हम एक फंदा ऐसे बना देंगे और इस फंदे को हम इस सिलाई में डाल देंगे। तो एक फंदा बन गया। अब ये जो बनाकर फंदा डाल दिया है इसको लेंगे और इसमें से एक फंदा और बना देंगे और इसको भी हम सिलाई पर ऐसे डाल देंगे। अब ये जो बनाकर डाल दिया, इसमें से फिर से एक फंदा ऐसे बना देंगे, फिर से इसको वापस डाल लेंगे और इसमें से एक बार और फंदा बनाएंगे और इसको यहाँ डाल देंगे। ऐसे करते हुए मैं इसमें 20 फंदे बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पर ये फंदे बना लिए हैं और ये यहाँ पर मेरे 21 फंदे हो चुके हैं। अगर एक फंदा कम या ज़्यादा हो जाता है तो उससे ज़्यादा अंतर नहीं आता है। तो 21 फंदे हमारे यहाँ हो चुके हैं। अब यहाँ से लेकर और यहाँ तक इस सिलाई को मैं उल्टा उल्टा बना लेती हूँ। तो ये देखिए, ये जो बनाए हुए फंदे होते हैं इनको आप थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देना है। तो ऐसे करते हुए मैं इसको बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने इस सिलाई को बना लिया है। अब 26 फंदे हमने इस वाले पार्ट के उठाए हैं, तो 26 ही फंदे अब हम इस पार्ट में से उठाएंगे। तो यहाँ पर हमें धागा पीछे करना होगा और यहाँ से हम फंदे उठाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से करते हुए अब मैं इसमें 26 फंदे उठा लेती हूँ। तो आपने जितने फंदे इस वाले पार्ट में उठाए हों, ठीक उतने ही फंदे आप इस पार्ट में उठा लीजिए, कम ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 26 फंदे मैंने यहाँ पर उठा लिए हैं। अब यहाँ पर मैंने 21 फंदे बनाए हुए हैं, 20 से 21 फंदे इधर होने चाहिए। अब 5 से 6 फंदे हमें यहाँ पर बनाने हैं। अगर ज़्यादा ही पतली ऊन हो तभी आप 6 फंदे बनाइए, नहीं तो 5 ही फंदे काफ़ी हैं। फंदे मैं ठीक ही तरीके से बनाऊंगी। देखिएगा, ये जो हमारा लास्ट का फंदा है इसमें से एक फंदा इस तरह से बनाऊंगी और इसे सिलाई पर डाल दूंगी। अब ये जो बनाया हुआ फंदा है इसमें से एक फंदा और बनाऊंगी और इसको मैं सिलाई पर डाल दूंगी। फिर से इसमें से फंदा बना लेंगे और इसको सिलाई पर डाल लेंगे। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर 5 फंदे कर लेने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 5 फंदे हमने इधर एक्स्ट्रा डाल लिए हैं। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इस सिलाई को हमने उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट कर देना है। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सिलाई को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा धागा होता है जिससे हमने फंदे डालने होते हैं, इसको कैसे हटाना है, या तो आप जब आप फर्स्ट टाइम ये फंदे बनाएं उसी टाइम इसे हटा दीजिए। अगर रह जाए तो इसको देखिए, अब ये जो धागे हैं इन दोनों को पकड़ के पहले तो इस तरह से टाइट कीजिएगा। ये प्लाई वाली ऊन है, तो ये देखिए इसको पहले इस तरह से टाइट कर लीजिएगा, फिर कैंची से थोड़ा सा इधर से काट दीजिए। अब ये एक छोटा है और एक बड़ा है, इन दोनों को बिल्कुल ऐसे करके और एक नोट तो आप पहले इससे लगा दीजिए, दूसरी भी आप इसे ऐसे लगा दीजिए। अब ये जो छोटे वाला है इसको बिल्कुल इससे मिलाकर पहले काट दीजिएगा। अब यहाँ पर जिसे हम बना रहे हैं उसके साथ
एक या दो नोट लगाकर बिल्कुल मिलाकर इस लंबे वाले को भी काट दीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इस धागे को यहाँ से हटा दिया। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ गई है और पता भी नहीं चल रहा है कि कहाँ से इसमें फंदे डाले थे और कहाँ पर इसका जोड़ हमने जॉइंट किया हुआ है। इस तरह से करते हुए अब इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। फिर जो हमारी सीधी साइड की सिलाई आएगी उसे भी हम उल्टा बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने यहाँ पर फंदे बनाए थे, फंदे बनाने के बाद इसमें दो सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। एक सीधी साइड से उल्टी बनाई है और एक हमने उल्टी साइड से उल्टी बनाई है। अभी मैं इसमें एक सिलाई सीधी साइड की उल्टी और एक उल्टी साइड की उल्टी और बना लेती हूँ, क्योंकि इस पट्टी में हमने बटन होल भी बनाने हैं। तो पहले मैं इसमें ये दो सिलाइयाँ और बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये फंदे डालने के बाद इसमें मैंने 4 सिलाइयाँ और बना ली है। तो यहाँ पर अगर आपको ये 4 लाइनों की पट्टी बनानी हो तो ये 2 लाइनें आने के बाद बटन होल बना दीजिए। लेकिन मैं इसमें 6 लाइनें बनाऊंगी, तो 6 लाइनों में लगभग ये इतनी सी चौड़ी पट्टी हो जाएगी। तो मैं इसमें अभी 2 सिलाइयाँ और बनाऊंगी और जो हमने बटन होल बनाने हैं वो हम इसकी छठी सिलाई पर बनाएंगे, क्योंकि 4 सिलाई बन चुकी हैं और ये 5वीं सिलाई है। तो ठीक छठी सिलाई में हम बटन होल बना देंगे, तो 3 लाइनें नीचे रह जाएंगी और 3 लाइनें बटन होल के ऊपर रह जाएंगी। तो ये 5वीं सिलाई कंप्लीट करके छठी सिलाई जो उल्टी साइड से आएगी मैं वो यहाँ तक बनाकर फिर इस पट्टी में आपको बटन होल वाला बता देती हूँ कि इसमें बटन होल कैसे छोड़ने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने फंदे डाले थे यहाँ पर 21, ये डालने के बाद ये छठी सिलाई है और उल्टी साइड है, इस पे हम बटन होल बनाएंगे। तो 21 में से पहले मैं 6 फंदे बना लेती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इस तरह से सिलाई पर एक धागा लपेट देंगे और 5 फंदे हम और बना देंगे। आप चाहो तो पहले 2 का 1 कर सकती हैं, लेकिन मैं इस तरह से बटन होल नहीं छोड़ती हूँ, थोड़ा सा पक्का बटन होल बनाती हूँ। तो यहाँ पर हमने जाली डाल दी है, एक फंदा बन गया, 2 3 4 और ये 5 फंदे बनाने के बाद फिर से हम इस तरह से सिलाई पर धागा लपेट कर एक जाली बना देंगे और 5 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5, 2 बटन होल हो चुके हैं। एक बार फिर से हम इस तरह से सिलाई पर धागा लपेटेंगे और 5 फंदे ये लास्ट के उल्टे बुन लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। अब ये जो 21 फंदे पट्टी के थे इसमें 3 जगह बटन होल बन गए हैं, लेकिन साथ में 3 फंदे बढ़ भी गए हैं। तो अब हम इस सिलाई को पूरा उल्टा बनाकर यहाँ तक कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वाली जो हमारी सिलाई आएगी उल्टी साइड पर, जो जाली से फंदा बढ़ाया उसको हम कम कर देंगे। तो मैं इस सिलाई को बना लेती हूँ और उल्टी साइड वाली को यहाँ तक पूरा कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक बनाने के बाद अब ये जो फंदा है ये जाली से बढ़ाया गया है, तो इस फंदे के साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो आप देख सकती हैं बटन होल भी बन गया है, जो फंदा बढ़ाया था वो भी कम हो गया है। तो एक जगह का फंदा हमने कम कर दिया है, अब दूसरी जगह से भी हमने कम करना है। तो ये देखिएगा, ये जाली से बढ़ाया हुआ है और ये फंदा है। इस तरह से दोनों को एक साथ लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो 2 जगह से फंदा कम हो चुका है और तीसरी जगह से भी हमने ऐसे ही कम करना है। ये जाली का बनाया हुआ और ये वाला फंदा, इन दोनों का यहाँ 1 कर देंगे। तो इस तरह से हमारे 3 बटन होल भी बन गए हैं और जो फंदे हमने बढ़ाए थे वो वापस से कम भी हो गए हैं। अब हमने इसमें 2 सिलाइयाँ और बना देनी है, एक सीधी साइड की उल्टी और एक उल्टी साइड की उल्टी। तो मैं बना लेती हूँ, उसके बाद सीधी साइड से हम ये सारे फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये जो हमने बटन होल बनाए हैं 1 2 3 4 और ये 5, टोटल मेरे पास अब 5 लाइनें हैं। जब मैं सीधी साइड से सारे फंदे बाइंड ऑफ कर दूंगी तो 1 लाइन और आ जाएगी। वैसे आप उल्टी या सीधी किसी भी साइड से फंदे बाइंड ऑफ कर सकती हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं सीधी साइड से इस तरह से 2 का 1 और 2 का 1 करते हुए इन्हें बाइंड ऑफ कर देती हूँ।
और ये देखिए फ्रेंड्स, जब आप ये फंदे बाइंड ऑफ करो तो ये टाइट हाथ से नहीं होने चाहिए। अगर टाइट हाथ से बंद हो जाएंगे तो ये नीचे से इसकी किनारी टाइट हो जाएगी, जो कि बच्चों को चुभेगी और ऊपर वाला हिस्सा लूज लगेगा और नीचे वाला टाइट हो जाएगा। तो ये जो हम 2 का 1 करते हैं, ये फंदा इतना लूज होना चाहिए और फिर आप 2 का 1 कीजिए और फिर से ये इतना लूज करके नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत ही सुंदर हमारी ये कैप बनके तैयार हो गई है। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर, जैसे मैंने तो अभी बटन लगाना है और यहाँ पर इसमें बटन के लिए होल बना दिए। अगर आप ये इस तरह से पट्टी नहीं बनाना चाहती हैं तो जैसे ये इधर लंबी पट्टी बनाई है, थोड़े से और फंदे डालकर इसे और लंबी कर लीजिए और इसको भी थोड़ी सी लंबी कर दीजिए और फिर ये गर्दन के नीचे बांध सकते हैं। लेकिन मैं इस तरह से नहीं बनाती हूँ क्योंकि जब नोट लगाते हैं तो बच्चे की गर्दन के नीचे चुभती है। लेकिन जब हम इस तरह से पट्टी बना के और बटन लगा के यहाँ पर बंद कर देते हैं तो ये कैप बच्चे के सिर से उतरेगी भी नहीं और गर्दन के नीचे चुभेगी भी नहीं। तो मैं एक बटन यहाँ पर लगा लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पर एक बटन लगा दिया है और 3 होल बनाने की वजह से अगर पट्टी ये लूज हो जाएगी तो सेकंड या थर्ड में हम इसे बंद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कैप पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।